Hello everyone, welcome to my channel, Professor Santosh Nandal. Today in this video, we will discuss multiple choice questions. 1 to 10 we have already discussed with answers. You can see on my YouTube channel. This video has already been uploaded. And in today's lecture, we will discuss questions on words 10. 11th question is national income data are compiled by 4 options are given: Planning Commission, Central Statistical Organization, Finance Ministry, Ministry of Planning. Answer will be Central Statistical Organization. Second one will be answer of 11th. 12th questions, the classical economist focused on the role of money as medium of exchange, medium of distribution, wealth, all of these. And the answer will be medium of exchange, because the classical economists, they think money is a medium of exchange, or the role of money is medium of exchange. And even I had discussed in my previous video, you can see on my channel, not only just you cram the answers, you will have to understand the meaning of all the options are giving. So in that you can see medium of distribution cannot money, wealth cannot money, assets होता है, तो वह आंसर will be medium of exchange. First will be answer of 12th. Now we will discuss 13th question. Square of standard deviation is variance, regression, correlation, all of these. तो जो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दैट विल बी वेरिएंस, रिग्रेशन इज डिफरेंट वे, कोरिलेशन आपस में संबंध दिखाते हैं, और रिग्रेशन जब हम रिग्रेस करते हैं किसी भी न्यूमरल्स को जब हमने लिया है कैलकुलेट करने के लिए. तो आंसर विल बी 13, आंसर विल बी वेरिएंस. विच कर्व मीन डिस्पर्सन. डिस्पर्सन हमने पहले भी किया है, 1 to 10 के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, तो डिस्पर्सन का जो आंसर्स है दैट विल बी देयर एंजीज, लॉज, लॉरेंज, नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड विल बी आंसर ऑफ दिस 14th क्वेश्चंस, लॉरेंज. Now we will discuss 15th question. A researcher selects probability sample of 100 out of the total population. It is called, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा सैंपल हम कहेंगे, क्लस्टर सैंपल, रैंडम सैंपल, ए सिस्टमेटिक सैंपल, स्ट्रेटिफाइड सैंपल. कौन सा सैंपल बोलेंगे हम इसको, रैंडम सैंपल. Now we will discuss 16th क्वेश्चन. एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड बाय. जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स है वो कौन कलेक्ट करता है. 4 ऑप्शंस आर गिवन: नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग कमीशन, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज. आंसर विल बी NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डेटा. राउंड्स होते हैं इसके, डिफरेंट राउंड्स, और एम्प्लॉयमेंट के जो डेटा है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करते हैं. 17th क्वेश्चन. डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय. डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी बेरोजगार जिसे हम कहते हैं, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंडस्ट्री, सर्विस, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. नाम से दिखता है इंडस्ट्री में नहीं हो सकता है, सर्विस में नहीं हो सकता, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में नहीं हो सकता है, तो वो कौन सा ऑप्शन बच गया, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. तो आंसर विल बी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. जहाँ जीवन निर्वाह के लिए खेती होती है वहाँ पर ही डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा.
18th question, in HDI, Human Development Index, which of the following is taken as an indicator? Per capita food grain, life expectancy, third one is output, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसके अंदर क्या लेंगे? पर कैपिटा पर पर्सन होता है, फूड ग्रेन नहीं होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिफरेंट उसमें है, आउटपुट डिफरेंट है, नन ऑफ दीज। तो जब हम HDI कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर एक इंडिकेटर होता है जिसको हम किसका नाम देते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का नाम देते हैं। कितने साल तक एक इंसान जिंदा रहता है? तो इसका आंसर होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। Who propounded परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी? परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी को किसने propound किया है, ये हम डिस्कस करेंगे। एल्फ्रेड मार्शल, लर्नर, गॉस्टो कैसल, नन ऑफ दीज। तो आंसर विल बी गॉस्टो कैसल, third will be answer of it. 19th question. Now we will take 20th question. If people save 10% of their income and the economy's ratio of capital to output is 4, the economy's warranted growth rate is कितना होगी? 2.5%, 3.5%, 4.5% और उसके अंदर क्या दे रखा है? नन ऑफ दी 4.5% और नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2.5%। वारंटी ग्रोथ रेट का आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यदि आपको नहीं आता, यू पुट इन कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व इट एंड विल सेंड टू यू कि हाउ यू विल सॉल्व इट। सोशो इकोनॉमिक मैथड्स वाज एनालाइज्ड बाय, किसने एनालाइज किया था सोशो इकोनॉमिक मैथड? ऑप्शंस आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आपके ऑप्शंस हैं एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, शुम्पेटर, नन ऑफ दी। तो सोशो इकोनॉमिक, जिसको क्लास स्ट्रगल की हम भी कई बार बात करते हैं, तो वो किसने आज़ाद किया है? वो कार्ल मार्क्स ने किया है। तो आंसर विल बी कार्ल मार्क्स। नाउ वी विल टेक 22 क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन हम लेंगे और इसके ऑप्शंस द मॉडल अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ की कौन से मॉडल बात करते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 सोलो, मार्शल, नक्से, नन ऑफ दीज। तो लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ की सोलो बात करते हैं। आंसर विल बी सोलो। फर्स्ट विल बी आंसर सोलो। व्हेन कंज्यूमर्स इनकम फॉल्स, एवरीथिंग रिमेन्स इक्वल, देन डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स। कंज्यूमर की इनकम गिरती है, बाकी चीज़ें इक्वल रहती हैं, तो इन्फीरियर गुड्स को हम जो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड है वो क्या होगी? राइजेस, फॉल्स, रिमेन्स द सेम, नन ऑफ द अबव। तो क्या होगी? राइज करेगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम गिर रही है और बाकी चीज़ें से रिमेन जो है इक्वल रहती हैं, कोई असर नहीं रहता है। तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी एट ए सैचुरेशन पॉइंट विल बी। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, कांस्टेंट। आंसर विल बी थर्ड, ज़ीरो। मार्जिनल यूटिलिटी सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर क्या होगी? ज़ीरो होगी किसी भी कमोडिटी की। इन केस ऑफ ए सिंपल कोरिलेशन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व इज। कितने वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व करेंगे सिंपल कोरिलेशन के अंदर? 1, 2, 3 और फोर्थ आंसर है नन ऑफ दीज। तो कौन से करेंगे इसके अंदर? टू वेरिएबल्स सिंपल उसके अंदर कोरिलेशन में। जो नेचुरली बात है, कोरिलेशन की बात की तो किसी न किसी में संबंध दिखाएंगे, तो सिंपल में आंसर विल बी 2। सेकेंड विल बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल इंडेक्स नंबर? कौन सा आइडियल इंडेक्स नंबर है? लेप्रे, बाउले, फिशर, नन ऑफ दीज। तो आंसर आपका क्या होगा 26 का? फिशर विल बी आंसर ऑफ। फिशर का जो इंडेक्स नंबर है वो आइडियल इंडेक्स नंबर है, तो दैट विल बी फिशर। 27th क्वेश्चन, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, मार्जिनल यूटिलिटी इज।
जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट के ऊपर, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। फर्स्ट आंसर है इसका डिक्रीजिंग 27th का। नाउ विल कम टू 28th क्वेश्चन। द रिवर्ल्ड प्रेफरेंस थ्योरी अज्यूम्स, क्या अज्यूम करती है रिवर्ल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, वीक ऑर्डरिंग, कांस्टेंट ऑर्डरिंग, नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो रिवर्ल्ड जो प्रेफरेंस थ्योरी है वो क्या करती हैं, वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की बात करती है, रिवर्ल्ड प्रेफरेंस थ्योरी है। तो आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट विल बी आंसर ऑफ 28th MCQs। व्हाट इज मीडियन ऑफ 36, 72, 49, 45, 60, 33, 61, 72, 52। तो इसके ऊपर यू विल हैव टू अप्लाई मीडियन फॉर्मूला ऑफ दिस, और इसके क्या क्या आंसर्स होंगे यू विल सी ऑफ इट। और यदि इफ यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट दिस आंसर, आप प्लीज़ चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स के अंदर इसका लिखेंगे कि आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट, और इफ़ यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट तो सर्टनली बात है इसको हम क्या करेंगे, आपके आई विल सॉल्व दिस एंड आई विल टेल यू कि इसका जो तरीका है वो क्या होगा सॉल्व करने का। तो सेकंड विल बी आंसर ऑफ इट, और इसका आंसर है 52। 30th क्वेश्चन इज इफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज greater than the mode, less than the mode, equal to the mode, none of these. Answer will be greater than mode. 30th का आंसर फर्स्ट आंसर होगा greater than mode. 31 question is a cartel aims at maximizing individual profit, industry profit, share of output ऑफ मेंबर्स, और फोर्थ आंसर है नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा जो कार्टेल है उसका एम होता है इंडस्ट्री के प्रॉफिट को बढ़ाना, तो सेकंड विल बी आंसर ऑफ इंडस्ट्री प्रॉफिट्स। नाउ वी विल डिस्कस 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज। रेट ऑफ जो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच में जो इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है वो कौन सा कर्व होता है। नंबर 1 कुजनेट्स कर्व, ओकॉन्स लॉ, थर्ड वन इज फिलिप्स कर्व, फोर्थ वन नन ऑफ दीज। तो फिलिप कर्व वो दिखाते हैं इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच में। तो आंसर विल बी 3। 33 क्वेश्चन इज equilibrium point gain theory is also known as, कि गेम थ्योरी का इक्विलिब्रियम पॉइंट को आप क्या कहते हैं। दिस इज योर 33 क्वेश्चंस, और यू गो थ्रू विद ऑल द ऑप्शंस। इस 4 ऑप्शंस आर गिवन, पे ऑफ, सैडल पॉइंट, बोथ एंड टू, नन ऑफ दी अबव। तो second will be answer, saddle point is answer of it. Now we are coming to 34th question, graphical and numerical methods are specialized process utilized in, कहाँ कहाँ यूटिलाइज होते हैं, एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड सोशल स्टैटिस्टिक्स। तो ये कहाँ पर यूज होते हैं, ये ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल मैथड्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो आंसर विल बी 2। 34th का आंसर होगा 2। इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट्स, फोकस ग्रुप्स एंड पैनल ऑफ रिस्पोंडेंट्स आर कैटेगराइज्ड एज, क्या बोलते हैं इनको, आर कैटेगराइज्ड एज, कौन से, प्राइमरी डेटा सोर्स, सेकेंडरी डेटा सोर्स, आइटमाइज्ड डेटा सोर्स, पॉइंटी डेटा सोर्स। तो इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट्स, फोकस ग्रुप्स और पैनल ऑफ रिस्पोंडेंट्स हैं, उसको हम किसके अंदर लेते हैं,
प्राइमरी डेटा सोर्सेज हैं हमारे ये, और आंसर विल बी 1. नाउ विल कम टू 36th क्वेश्चन, और 36 क्वेश्चन है फॉर सब्स्टिट्यूट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज. सब्स्टिट्यूट के लिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, इन्फिनिट. आंसर क्या होगा आपका? आंसर विल बी पॉजिटिव. तो सब्स्टिट्यूट के लिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? पॉजिटिव होगी. नाउ वी कम टू 37th क्वेश्चन. द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई आर. मनी सप्लाई के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? मनी मल्टीप्लायर, borrowed resources, borrowed reserves, 1 and 2, and 4th one all of the above. तो आंसर क्या होगा? all of the above. सभी इसके डिटर्मिनेंट्स हैं मनी सप्लाई के. नाउ द 38th क्वेश्चन इज स्टैटिस्टिक्स ब्रांचेस इंक्लूड applied statistics, mathematical statistics, industry statistics, both 1 and 2. तो 38th का आंसर होगा 4th, both 1 and 2. अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स हैं वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स की ब्रांचेज में इंक्लूड होती हैं. नाउ वी आर कमिंग टू 39th क्वेश्चन. 39th क्वेश्चन इज फॉर्मूला ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज. हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 1/r, 2/r, 3/r एंड 4th वन इज नन ऑफ द अबव. तो फॉर आंसर है मनी मल्टीप्लायर के फॉर्मूले का 1/r. 40th क्वेश्चन इज कार्डोर हैज़ इन्वेंटेड मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल इन. कार्डोर ने बिजनेस साइकिल मॉडल को कब इन्वेंट किया था? 1935, 1940, 1945, नन ऑफ द अबव. आंसर है 2, 1940 के अंदर इजाद किया था. द मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर मॉडल इज नोन एज. मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर मॉडल को हम ये भी कहते हैं कौन सा? सिमुलसन, रिकार्डो, एडम स्मिथ, नन ऑफ द अबव. रिकार्डो के बारे में आई थिंक यू आर वेरी मच क्लियर. रेंट की बात करता है एडम स्मिथ हमेशा. अभी हमने एक क्वेश्चन किया था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी के बारे में बात करते हैं, वेल्थ के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट विल बी आंसर ऑफ मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर मॉडल को सैमुअल्सन के मॉडल के नाम से भी हम जानते हैं. तो आंसर विल बी 1. जीएसटी इज लेवल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस. जीएसटी लेवल कहाँ कहाँ इम्पोज किया जाता है या लगाया जाता है? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, 1 and 2, और ऑल ऑफ द अबव. तो सेंट्रल स्टेट लेवल दोनों पे लगता है. तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. नाउ वी आर कमिंग टू 43 क्वेश्चंस एंड द 43 क्वेश्चंस 5/6 डेसिमल नंबर इज. इसका डेसिमल निकालना है आपने, और डेसिमल जब आप निकालेंगे इसके अंदर फर्स्ट आंसर है 0.83, 0.8333, 0.63, 0.633. डेसिमल का आई थिंक मुझे लगता नहीं कोई इशू होगा. इफ़ यू डू हैव एन इशू पुट इन चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई दैट. और इसका आंसर क्या होगा? 43 का सेकंड आंसर होगा 0.833. नाउ वी आर कमिंग टू 44 क्वेश्चन. द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 8 रिस्पेक्टिवली. 17 को हमने डिसाइड किया, रिमाइंडर बचा 5, 125 को डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 8. तो वो कौन सा नंबर होगा जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं? फर्स्ट का 13, 65, 875. नाम से ही दिख रहा है कि यदि आप डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान जाएगा किसकी तरफ? 1 की तरफ, कि 13 विल बी आंसर ऑफ इट. नाउ वी आर कमिंग to next question. Today we will take only 50 questions, not more than 50. Next video में फिर हम बात करेंगे. Now your 45th question is the product of a non-zero rational number and an irrational number is. क्या होगा इसका रिप्लाई? 45th क्वेश्चन है इसका. Always irrational, always rational, rational और irrational, और 4th वन नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑलवेज रैशनल. 45th का फर्स्ट विल बी आंसर. 46th क्वेश्चन इज ही इज
you will have to fill blanks. He is member of our club. आपने पढ़ा होगा जब आप when you were in school A I O U vowels की इस तरह की हम बात करते हैं, यहाँ पर A लगेगा या N लगेगा, D लगेगा, इस तरह का इंग्लिश के अंदर ही हमें सीखने को मिलता था। तो 46 का जो आंसर है वो क्या आंसर होगा? 1 will be answer of. He is a member of our club. Many politician party questions asked by newspaper reporters, वो क्या करते हैं? जो 47th आपका क्वेश्चन है, उस 47th क्वेश्चन के अंदर नंबर 1 आंसर, वार्ड ऑफ, नंबर 3 इवेसिव, नंबर 4 फेस। तो पॉलिटिशियन क्या करते हैं? जो क्वेश्चन है उनको जो न्यूज़पेपर पूछते हैं उसको फेस करते हैं। ये नहीं कि उसको आज आंसर देना ज़रूरी हो आपको, या उसको नकारना ज़रूरी हो, उसको इग्नोर करना ज़रूरी हो, तो आपको फेस तो करना है। तो आंसर विल बी 4th फेस। फाइंड आउट एडजेक्टिव्स सीजन। सीजन के आपने एडजेक्टिव फाइंड आउट करने हैं। सीजनल, सीजनिंग, सीजन, सीजनेबल। तो एडजेक्टिव है सीजन का, दैट विल बी सीजन। 3rd विल बी आंसर ऑफ इट। 49 सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट सब में सब एक जैसे से लगते हैं, इसमें से आपने एक अलग से निकालना है। तो फर्स्ट वन इज योर जो 49th आपका क्वेश्चन है, इस 49th क्वेश्चन के अंदर कैंटीन, डांसर, स्टेज, मेकर। डांसर, स्टेज, कैंटीन सब एक जैसे दिखाई देते हैं, तो कैंटीन विल बी आंसर, इट इज ऑड वन आउट। एंड 50th आपका क्वेश्चन है सेलेक्ट करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स ऑफ वुमेन। वुमेन के आपने प्लूरल आपको करने, वो बताते हैं ना कि जब हम सीखते होते थे इंग्लिश के अंदर कि एम एन मैन है तो ई लगा दें मैन, वुमेन है तो क्या हो जाएगा वुमेन। तो हमने इसका प्लूरल निकालना, फर्स्ट है वुमेन्स, सेकेंड मीन्स वुमेन, विमेन, थर्ड मीन वुमेन्स, वुमनीजेस। तो आंसर विल बी 2 ऑफ दिस विमेन। सिंगल में हम क्या बोलेंगे? वोमेन, विमेन। So thank you very much. If you like, so please like and share and subscribe my channel, Professor Santosh Nandal. All the answers, if you are not, if suppose you do have another answer in your mind, do feel कि ये इसका आंसर होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, दिस इज द आंसर ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।